अथ चतुर्थोत्तरशताध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञाता मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गता। भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तभी तक उन्होंने जो कहा उसके बारे में वो फिर बता रहे हैं। क्यों क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पिछले अध्याय में उन्होंने उत्पद्यमान समुदाय पदार्थ में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से जो उत्पन्न होता है, उसमें मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग में जो उत्पन्न होता है, खुद ब खुद उत्पन्न नहीं होता है। तो ये जो उत्पन्न होता है उसको मानते कि ईश्वर की इच्छा से ही वो होता है, और इसीलिए उसको देखने के लिए भगवान परं भूय प्रवक्ष्यामि इस तरीके से उस वाक्य को, इस अध्याय को फिर से आरंभ कर रहे हैं। क्योंकि 22वें श्लोक में, पिछले अध्याय में उन्होंने जब कहा कि प्रकृतिस्थ एवं जो गुण संग जो हो रहा है, संसार उसका कारण है। तो अब इसमें ये हुए कि इस गुण में किस प्रकार से संग हो रहा है, गुण क्या है, किस तरीके से वो आबद्ध कर रहा है, गुण सकल से किस तरीके से मोक्ष आ रहा है, किस तरीके से मुक्त पुरुष का लक्षण किस तरीके से है। ये जो विषय जो है, ज्ञान जो है, उत्तम परम ज्ञान है, वो ही इस अध्याय में समझा जा रहा है। इसलिए इसका अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। ठीक है। अब इस मुनिगण के पास में, इसके पास जो लोग मतलब जिनका मनोवृत्ति सम्यक प्रकार से लीन हो चुका है, तो वो मुनि अब उस परम ज्ञान को जानते हुए जो मुनिगण जिसके पास में परासिद्धि प्राप्त हो गया है, अब उसके ऊपर साधन या फिर साधन का फल नहीं है, देहाभिमान नाश हो गया है, परावस्था प्राप्त हो गया है, जो जानते हैं कि देह त्याग के पूर्व में ही उनको जीवन मुक्तत्व भोग और बाद में ब्रह्म में लय होने का उनको स्थिति मिल चुका है, उसके बारे में। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं भगवान? ईदं ज्ञानमुपाश्रित मम साधर्ममागतः सर्गेऽपि न जायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। तो अब इस ज्ञान को आश्रय करते हुए तो मेरे स्वरूपत्व प्राप्त होने के बाद वो नया जो फिर से सृष्टि काल आएगा उसमें उनका उत्पन्न नहीं होगा, और जब प्रलय काल होगा तो उसमें भी उनका दुख नहीं होगा, व्यथा नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, दुश्चिंता नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये इसमें भगवान ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि परम उत्तम ज्ञान से जब हो गया वो ज्ञान तीव्र पतित्व वेग में साधना में जब अनुष्ठित हो रहा है, अब मेरा मैं जो साधर्म है उसका जो स्वरूपत्व प्राप्ति है वो जब ब्रह्म में लीन हो गया है। ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, रज्जु में जो सर्पभ्रम वाला जो उदाहरण आता है, अब पता चल गया कि वो एक रज्जु है, वो सर्प नहीं है। तो जिस तरीके से वो सर्प नहीं, ये पता चलने से सर्प का भय भी दूर हो जाता है, उसी तरीके से तो अब विकार भी नहीं है, भाव विकार भी नहीं है। ठीक है। ना तो द्वैत है, ना तो अद्वैत है, ना तो विशिष्ट अद्वैत है, ना द्वैताद्वैत है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अब इसमें सृष्टि काल में फिर से उदय होऊंगा या फिर प्रलय काल में मेरा नष्ट हो जाएगा, इन दोनों व्यथा में, इन दोनों अवस्था से पार हो जाने से इस
में व्यथित होने का ऑप्शन भी नहीं खुलता, ठीक है? उसका अवसर भी नहीं आता। तो ये कह रहे हैं भगवान। अब मम योनि ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् शंभव सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। है अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूत की योनि है, गर्भा ध्यान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जंड चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं, मम मेरा अहंकार, योनि स्थिति स्थान जो आकार है, मद ब्रह्मा महत जो सबसे बड़ा है, जो सबको ढूंढते हुए जिसका उपकूल नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी अवधि रहित है, महान होते हुए वो सबके सामने है, ठीक है, वो जो महत अवस्था है, ठीक है। तो अभी उस महत अवस्था का जो अवस्था है उसको महत ब्रह्म कहा गया है, उसी को बाद में माया कहा गया है, ठीक है। मतलब अविद्या का, अहंकार का स्थिति स्थान जो है वो माया है, ठीक है। तीन शब्द, अविद्या का, अहंकार का स्थिति स्थान जो है वो माया है। माया से हम लोग कभी भी, क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी शब्द नहीं है, अंग्रेजों ने जब इसको ट्रांसलेट किया तो इसको इल्यूशन बना दिया। अब इल्यूशन के चक्कर में ये क्या हो गया, इल्यूशन मैजिशियन भी दिखाते हैं, वो भी करते हैं, तो हम लोगों ने मान लिया जो झूठ है उसको मान लिया कि ये कह रहे हैं माया से। लेकिन माया जो शब्द है उसका जो पर्यायवाची है, उसका अंग्रेजी शब्द पर्यायवाची में इल्यूशन हम लोग बना लेते हैं, लेकिन उसका पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में अभी नहीं है, ठीक है। अब कुछ हद तक इल्यूशन उसको इसलिए कह रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास शब्द भंडार क्योंकि है, हम लोग इतना दीन नहीं है शब्द भंडार से, तो इसलिए हम लोग जब इसको समझेंगे तो माया को इसी तरीके से समझेंगे, अहंकार का जो स्थिति स्थान, ठीक है, अविद्या का, अहंकार का स्थिति स्थान है माया। हम्म। उस माया में भगवान बोल रहे हैं कि मैं गर्भदान करता हूं, मतलब माया को आश्रय करते हुए माया में जो उत्पादिका शक्ति मैं डाल रहा हूं वो माया का गर्भ है, ठीक है। क्योंकि अगर वो माया को आश्रय नहीं करता है तब तो माया बंधा रह जाएगा। अब उसको तो खुद ब खुद उत्पत्ति करने का कोई क्षमता नहीं है, तो अब माया के गर्भ होने से वो सर्वभूत को, इस जगत को प्रसव कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? ज्ञान में सृष्टि नहीं है, जो भी सृष्टि अज्ञान में है। हम्म। तो ये जो सृष्टि प्रकरण समझाने के लिए, सृष्टि प्रकरण बनाने के लिए, सृष्टि प्रकरण के लिए मैं माया को, अज्ञानता को आश्रय करते हुए मैं संसार का सृष्टि करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सत्य नहीं है, ये जो है ये एवर चेंजिंग है, ये जो है ये हमेशा ये चेंज होता रहेगा। तो इस ये चेंज हो रहा है, इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा चीज चाहिए जो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अभी अगर पूछा जाए कि अभी कितना बजा है, हम बताएंगे 7:16 PM है। तो 7:16 है, ये हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक हम लोगों ने पकड़ लिया है दोपहर का 12 बजे, इसको रेफरेंस पे में हमने मान लिया है कि ये नॉट चेंजिंग है। उससे अभी जो पूछे तो इसमें 7 घंटा 16 मिनट व्यतीत हुआ है, तो अभी बोल रहे हैं 7 घंटा 16 मिनट इसमें व्यतीत हुआ है, ठीक है। अगर दोपहर की जगह पर रात वाला 12 होता तो 19 घंटा 16 मिनट हम लोगों ने व्यतीत किया है।
तो ये जो इल्यूशन वाला है, तो ये जो घड़ी है, इस जो टाइम है जो हम बोलते हैं, इस ये जो माया में हम लोग जीते हैं, तो ये हम लोग इस तरीके से जीते हैं, कभी हम लोग ये सोचते नहीं हैं। ये बेसिकली हमारे ह्यूमनली फॉर्म में इसको बनाते हुए हम लोगों ने अपने फॉर्म में इसको ढाला है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आगे क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ये कह रहे हैं, सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीज प्रदपिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होती है, प्रकृति तो उन सबको सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? है कौन थे? तो अर्जुन को कह रहे हैं, हे कौन थे? इसलिए कौन थे, क्यों? माता से वो परिचित रहे हैं, इसलिए है कौन थे। ठीक है, सर्वे योनिषु या मूर्त संभवंती। संभवंती मतलब उत्पादनते। तासां मूर्तिनां महत् ब्रह्म मतलब प्रकृति। ठीक है, अब क्या हुआ? देव, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी आदि जितने प्रकार के योनि हैं, उसमें जितने प्रकार के मूर्त हैं, जो बीज जाता, जो मैं पिता हूं। स्वत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहीनम वयम। अर्जुन, सत्वगुण रजगुण और तमगुण से, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माओं को शरीर में बांधते हैं। ये तीन गुण होना चाहिए शरीर में बांधने के लिए। हे महाभाव, हे अर्जुन, क्या? सत रज तम, ये तीन गुण का जो प्रकृति है उत्पन्न है, संभूत है, देहों को देही के साथ में अव्यक्त अवस्था में यही निबद्ध करके हुए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट में ही इसको तोड़ देंगे। तत्र सत्यं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चाणवः चाणगः। हे निष्पा, उन तीनों गुणों में स्वत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से मानता है। क्यों? पूर्व में उन्होंने कहा कि मैं तो देही नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं जो हूं, ठीक है, उसका कोई देह नहीं है, मैं जीव नहीं हूं, मैं निर्विकार चित्त हूं। तो तथापि ये तीन गुण क्या है? और इसमें इस अव्यय मैं को, जिसका व्यय नहीं है, अव्यय मैं को किस प्रकार से ये देह बंधन में लाता है, इसके समझाने के लिए वो कह रहे हैं कि इसको, देह को बनाने के लिए सत, रज और तम, ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हुए, हे महाबाहो, महाबाहो क्यों बता रहे हैं? महाबाहो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि महाबाहो मतलब जिनके दो हाथ के वेष्टनी में सब चला आता है, इसलिए उसको महाबाहो कहा था। ठीक है, तो इन तीन गुण के अव्यय निर्विकार में विकार को लेते हुए देही के अंदर में लाते हुए देही बनाते हुए उसको बांध के रखते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगौ समुद्भवम् अन्निबाधात्मिकोन्तेय कर्म संगेन देहिनम। है अर्जुन, राग रूप रज उनके कामना और आसक्ति से उत्पन्न ज्ञान, वह इस जीवात्माओं को कर्म की और उनके फल के संबंध से बांधता है। तो तीन गुण में सत्व, सच, सकल के प्रकाश, शांत। ठीक है, सुख के साथ में, सुख मतलब
सु सुंदर, ख सुन्न, मतलब कष्ट विहीन अवकाश जो अवस्था है वो सुख है। ठीक है, कष्ट विहीन अवकाश जो अवस्था है, ख मतलब सुख में जो ख है उसका मतलब है ख शून्य। ठीक है, आकाश। ठीक है, ख में जो विचरण करता है खेचर, पक्षी को खेचर कहते हैं इसलिए। ठीक है, उसके साथ भी जब ज्ञान का मिलन होता है, मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये जो मनोवृत्ति का जो जन्म दे रहा है, इस जो मिलन के साथ में ये जो है, ये है उपद्रव या फिर बंधन। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अवधि रहित अवस्था में महान भिन्न और कुछ भी नहीं हूं, तथापि और एक वस्तु को सुख मानते हुए उसको सामने खड़ा करते हुए मैं अपने उस महान मैं को इस वस्तु के साथ में, इस सुख के साथ में मिलन करते हुए रख रहा हूं, जिसमें मैं पूर्ण अवस्था के साथ में इसको रख रहा हूं। ठीक है, पानी ग्लास में पूरा भरा हुआ है, उसमें मैं और पानी डाल रहा हूँ, मैं शरबत डाल रहा हूँ, मैं कुछ भी अच्छा चीज डाल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तब भी तो पानी उछल के ही बाहर आएगा, क्योंकि मैं तो पूर्ण हूं। तो जो भी मेरे अंदर में घुसेगा वो इवेंचुअली बाहर ही जाएगा, मुझसे कुछ लेता हुआ ही जाएगा। मुझसे तो सुख हो या जो भी हो, जो भी इसके साथ दुखेगा तो अल्टीमेटली दुख ही देगा। ठीक है, तो ये जो ज्ञान के साथ में ये जो मिलाते हुए दे रहा है, ये जो आत्मविस्मृति जो है, ये आत्मविस्मृति ही ये भ्रम है, ये ही बंधन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम ज्ञान को भी समझ लें। ज्ञान में जो शब्द हैं य, य, आ और न, ये मिलके होता है ज्ञान। ठीक है, तो ये चार वर्ण हैं इसमें। य मतलब जो जायमान है, मतलब जिसमें उत्पत्ति स्थिति नाशशील जो कुछ भी है वो है जायमान। च य मतलब गंधानु, मतलब जिसमें पंच तन्मात्रा, मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो मिश्रण से जो क्रिया है उसका जो प्रकाश है वो, तो ये दोनों वर्ण मिलके ज्ञा हुआ। तो ये ज्ञा शब्द का मतलब हुआ फाइनली क्या? उत्पत्ति स्थिति नाशशील शब्द स्पर्श रूप रस गंध संकुल सब मिलके जो होता है वो। ठीक है, अब आ मतलब आसक्ति, न वर्ण मतलब नास्ति। तो उत्पत्ति स्थिति नाशशील शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब कुछ में जो है, इसमें आसक्ति ना रहने का जो अवस्था है वो है ज्ञान अवस्था। तो ये इस ज्ञान के साथ में जो मिला के देता है वो है सत्वगुण। ठीक है, तो अब सुख के साथ में ज्ञान का ये जो बंधन है, ये समझ गए हम लोग। ठीक है, तो ज्ञान होगा तो बंधन टूटेगा, ज्ञान होगा सुख, दुख में हम स्थित होंगे, तो धीरे धीरे हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके साथ में क्या कह रहे हैं? तमस्तु ज्ञानजं विद्धि महोणं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्त निबद्धति भारतः। तो अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों के मोहित करने वाले तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान जान, वह इस जीवात्माओं के प्रसाद प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? हे भारत, तमोगुण से उत्पन्न जो अज्ञान है, सर्वदेही का आंतिजनक अवस्था, भ्रांतिजनक अवस्था है। ये प्रमाद आलस्य निद्रा द्वारा निबद्ध करता है। ठीक है, बांधता है। तो आवरण शक्ति प्रधान अज्ञान नाम में प्रकृति में एक अंश है। अज्ञान से तमगुण का उत्पन्न है। अज्ञान अज तमः सकल प्राणी को भ्रांत कर रहा है, आत्महारा हो रहा है, प्रमाद आलस्य निद्रा द्वारा आबद्ध कर रहा है। तो ये सब प्रकृति जातो तमो। तो शुद्ध तमो जो है प्रकृति में जो मिश्राम है उसको कैवल्य स्थिति बोलते हैं।
ये केवल मुक्त ब्राह्मी स्थिति प्राकृतिक क्रिया उसमें पहुंचता नहीं है। ठीक है। तो हम लोगों को थोड़ा सा इसमें दो चीज समझना है। एक है जिससे अज्ञान से तमोगानी में जो प्राणी को भ्रांत कर रहा है, आत्मा का हारा कर रहा है, प्रमाद आलस्य निद्रा द्वारा जो आबद्ध कर रहा है, ये जो प्रकृति जातो जो तमा है, इसमें दुख है। शुद्ध तम जो है, ठीक है, जो प्रकृति में विश्राम स्थान है, उसको बोलते हैं कैवल्य स्थिति। ठीक है, कैवल्य लाभ, ये हम लोग किस में मिलेगा? ये हम लोगों को मिलेगा विशिष्ट अद्वैत में। इस कैवल्य पर प्रकृति है, क्योंकि उनके अंदर में। ठीक है। तो ये जो कैवल्य स्थिति है शुद्धतम में, ठीक है, तो इसमें मिलता है उनको मुक्ति और ब्राह्मी स्थिति मिलता है, कैवल्य स्थिति। ठीक है, वहां पे प्राकृतिक क्रिया पहुंचता नहीं है। ठीक है। अब सत्तं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारतः ज्ञानमावृत्त तु तमः प्रमादे संजयतु तः। तो अब क्या कह रहे हैं? ये अर्जुन सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान के टक्कर प्रमाद में भी लगता है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में संयोजित कर रहा है, तमोगुण ज्ञान के आवृत करते हुए प्रमाद में संयोजित कर रहा है। तो सत्वगुण प्रकाशशील, ठीक है, एक ही जगह पे बैठते हुए सकल वस्तु को प्रकाश कर रहा है। जिसको प्रकाश कर रहा है वो बाध्यक के प्रकाशक के वशीभूत होता है, प्रभुत्व बखुद चला आता है। ठीक है। इस अवस्था में प्राकृतिक जो सुख है वो है। सुख के साथ में सत्वगुण के मिलन कर रहा है। रजोगुण क्रियाशील है, कर्म करने के लिए, काज करने के लिए प्रेरणा कर रहा है। ये एक जगह पे स्थायी नहीं होता। तो इसका जो गुण का जो क्रिया है वो चंचलता है। ये कर्म के साथ में मिलन कर रहा है। तमोगुण अज्ञानता, कर्म और प्रकाश के ज्ञान इसमें डालते हुए उचित काज के साथ में विपरीत जो काज है जिससे अमंगल होता है, इसके साथ में मिलन कराता है। तो सुस्त शरीर है, उसमें हम लोग खराब खाना डाल दिए, मदिरा डाल दी, कुछ भी डाल दिए, कुछ जो शरीर को चाहिए नहीं, ऐसा कुछ डाल दिए। ठीक है, अज्ञान होता है। वैसा जो अगर काल में है तो वो प्रमाद है। तो शुद्ध तमो में जो कैवल्य स्थिति है, ये प्राकृतिक तमो में वो नहीं है। रजस्तमश्चाभिभूय स्वत्वं भवति भारतः रजः सत्तं तमश्चैव तमः सत्तं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजगुण और तमगुण के दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमगुण को दबाकर रजगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजगुण को दबाकर तमगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। तो सत्वगुण रजगुण तमगुण के अभिभूत करते हुए उद्भूत हो रहा है, सुख ज्ञान आदि में संयोग रूप से कार्य कर रहा है। तो रजोगुण सत्व तमगुण दोनों को, गुणद्वय को अभिभूत करते हुए उद्भूत हो रहा है। ठीक है। जो तृष्णा संगत आदि में संयोजन रूप का कार्य कर रहा है, तमोगुण सत्व और रजोगुण को अभिभूत करते हुए उद्भूत हो रहा है। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है? ये जो जुगपत उदय होने से एक साथ में कोई कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। जब सत्य का प्रधान में होता है तब रज और तम दोनों ही दब के रखता है। जब रजो का प्रधान होता है तब सत्ता तमो प्रभीभूत होता है। वैसे ही तमो का जब होता है तब रज और सत्य विश्राम भोग करता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता है और पीछे जाता है। ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। 3 मिनट।
सर्वदारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपाजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विविधं सत्त्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना, और उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। ठीक है, तो सत्वगुण कब है, उस कैसे समझेंगे? जिस समय अस्मिन् देहे सर्वदारेषु ज्ञानं प्रकाशोपायते तथा उद्सत्तं बिभृतं विद्यां। ठीक है, 10 इंद्रिय हैं, 10 इंद्रिय में 10 प्रकार के काम होते हैं। ठीक है, विषय है 5। ठीक है, बार बार भोग करने से भी इस प्राकृतिक शरीर में इसका तृप्ति साधन नहीं हो रहा है, ये तो समझ रहे हैं। जितना भोग कर रहे हैं तभी उतना ही भोग लालसा का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अगर भोग करने से, भोग करते हुए आगे बढ़ने से सब क्यों हजार हजार बार भी अगर हम लोग कल्प में आते रहें और तो इस भोग लालसा का शांति नहीं होता है, इसका वृद्धि ही होता है, ये समझ में तो आता है। ठीक है, इससे जाना आने का निवारण तो नहीं होता। तो इससे अत्यंत निवृत्ति भिन्न मृत्यु से अव्याहति मिलने का द्वितीय उपाय नहीं है। ज्ञानेंद्रिय का काम क्या है? ग्रहण। कर्मेंद्रिय का काम होता है त्याग। तो ये दोनों जब तक रहेगा तब तक ये काम अपना अपना करता रहेगा। तो एक बार जिसको भोग कर रहे हैं, जितने बार भोग कर रहे हैं, पहला भोग का जो रस है उसके भिन्न द्वितीय नतुनत्व उसमें तो है नहीं। अब उस उच्छिष्ट भोजन करते हुए काल को काटना कितना सही है, ये ज्ञान जब हृदय में सम्यक अधिकार करता है तब ये सप्त गुण का अधिकार है। ठीक है, सर्व द्वारा इस शब्द से अंतकरण को समझाया गया है। ठीक है, जो सर्वद्वार है। तो सत्वगुण किस समय हो रहा है? चलो, लोभ प्रवृत्तिरंभ कर्म नाशम स्पृहा रजस्येत्यानि जायन्ते विवृधे भारतवर्ष भारत सर्व। हे भारत सर्व कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे रजोगुण के बढ़ने पर रोग प्रवृत्ति सार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ अशांति और विषय भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो जब बहुत धन धन मिल गया, रुपया पैसा बहुत कुछ मिल गया, उस समय अगर है और मिलने के लिए जो लालसा है उसको कहते हैं लोभ। ठीक है, तो विषय का जो भोग का जो इच्छा है वो है प्रवृत्ति। इस इच्छा पूर्ण करने का जो उद्यम है वो है कर्मारंभ। ठीक है, ये करना है, वो करना है, वो ऐसे करना है, इतना पैसा ये करना है, इतना गाड़ी बड़ी बनाना है, ये करना है, मतलब ये सब जो है, ठीक है, जिसमें मन का तृप्ति नहीं हो रहा, एक के बाद एक के बाद एक, ये जो अशांति भोग है इसका नाम है असम। ठीक है, कुछ चीज देखा, कोई चीज देखा, कुछ भी विषय देखा, वो खुद को करने के लिए उसको लेने का इच्छा जिसमें हो जाता है उसको कहते हैं स्पृहा। तो मन में जिस समय ये सब वृत्ति का उत्पन्न होता है तब समझना है कि रजोगुण का वृद्धि हो गया है। ठीक है, सप्रवृत्तिश्च प्रमादो मह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृधे कुरु नन्दन।
हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों से अपवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निदादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। क्या हुआ? कर्म करने का शक्ति सामर्थ्य दोनों है। इस तरीके से करना है, इसका जो है उस वो ज्योति नहीं है, वो प्रकाश नहीं है, वो समझ नहीं है। ये जो जड़ भावापन्न अवस्था है, ये अप्रकाश। करने से सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उद्यम नहीं है। ठीक है, मन का ये जो गुरुत्व अवस्था है, ये है अप्रवृत्ति। अच्छे कर्मों नहीं करते हुए बुरे कर्मों के लिए मन को भगाना। जब मन भागता है, भगाना नहीं, मतलब मन जब भागता है, ये जो अवस्था है वो हो जाता है प्रमाद। नशा कर रहे हैं, बम मुंह के बैठ रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, मद खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, एलएसडी ले रहे हैं, स्नेक बाइट ले रहे हैं, कुछ भी नशा वशा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है ये है मोह। तो पुरुवंश का हर्षवर्धक जो अवस्था है, इस अवस्था जब अंतकरण में प्रकाश मिलेगा मिलेगा तो तब तुमको जानना है कि तुम में अभी तमो विकार का या फिर तमोगुण का अधिक हो रहा है। तमो विकार तुमको अभी घेर के रखा है, ठीक है। जदा सत्य प्रविद्धे तु प्रलयं जाति देहभृत् तदोत्तमं विद्यांग लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब ये मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों को निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोगों का प्राप्त होता है। अब इसमें क्या हुआ? सत्वगुण वर्धित होने से जीव जो अवस्था में मृत्यु हो रहा है, तब उत्तम वित्तगण में प्रकाशमय जो लोक है वो उसको मिलेगा, ठीक है। और जब उससे दूसरा कुछ होगा तो दूसरा कुछ मिलेगा। ये अवस्था के बारे में वो समझा रहे हैं, ठीक है। तो रजोगुण के वृद्धि काल में क्या होगा? रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़जनीषु जायते। तो रजोगुण के वृद्धि में अगर मृत्यु होता है तो कर्मासक्त मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करेगा, और अगर तमोगुण के वृद्धि काल में मृत व्यक्ति का अगर होगा तो मूढ़ जोनि में उसका जन्म होगा, ठीक है। पशु आदि मूढ़ योनि में उसका उत्पन्न होगा, कीट पशु इसमें। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःख ज्ञानं तमस फलम्। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है, ठीक है। तो क्या हुआ? तो इसमें ये हुआ कि सात्विक कर्म का फल जो है सत्तपदा निर्मल, राजस कर्म का फल दुक्ष, तामस कर्म का फल अज्ञान, ठीक है। सात्विक मतलब सुकृत कर्म का फल है निर्मलत्व प्राप्ति, सुख लाभ। राजस कर्म का फल दुख प्राप्ति मनुष्य लोक में, ठीक है। दुख में उसका ये होगा, जन्म होगा। तामसिक कर्म का फल अज्ञानता, आहार, निद्रा, मैथुन, ये जो प्रवाह का जो ये है, इसमें नीच जातीय स्थावर जंतु जो अवस्था है उसमें पशु कीट इसमें अभी आपका जन्म हो सकता है, ठीक है। सत्यां संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। उसके बाद वो कह रहे हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति
तस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा यगिन्न गुण वित्तस्था अध गतिन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण की कार्य निद्रा प्रमाद रस आदि स्थित नामक पुरुष अधोगति का कीट पशु आदि नीची योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, नान्नं गुणेम्ब कर्तारं जदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वित्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब क्या हुआ, इसमें इस तरीके से हो रहा है, सत्वगुण में सेवक को ऊर्ध्वगति हुआ, स्वर्ग के निचले स्तर तक विष्णु कुलाधिक स्थान तक ब्रह्मलय प्राप्त हो सकता है। लीला क्षेत्र आज्ञा चक्र से ऊपर में ये शुरू होता है। ठीक है, रजोगुण में कामना के बस में है, माझा माझी लोक में है, ठीक है, मनुष्य लोक में है, जन्म मृत्यु के अधीन में जाना आना उनका लगा रहेगा, ये लीला क्षेत्र है। जगन मतलब कटिदेश में, निम्न स्थान में, तमगुण में ये जो अवस्था है, ठीक है, जगन स्थान में वो रहता है। ठीक है, जगन किसको बोलते हैं, कटी देश के नीचे में, कमर के नीचे में सम्मुख जो स्थान है वो है कटी देश। ठीक है, मतलब जिसमें रति और काम का जो व्यक्ति है उसी में जिसका अंतकरण सर्वदा खेल कर रहा है उसको। अब गति तुम्हारा ऊर्ध्वलिक में नहीं है, निम्न में है, तो अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, जहां पे तुम्हारा है वहां भी तुम जा रहे हो। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हुए क्या कह रहे हैं, जीव दृष्टा होते हुए पूर्ण सकल जो है, जिसको कर्ता समझ के दर्शन नहीं करता है, पूर्ण सकल में अतीत हो रहा है, तब साक्षी स्वरूप होके आत्मा को जानता है, वो मदभाव मतलब ब्रह्मत्व प्राप्त करता है। यही देहत्पत्ति का बीज स्वरूप इस ज्ञान का अतिक्रम करते हुए जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त होते हुए परमानंद को प्राप्त होता है। तो गुणानेना नेता नतीत त्रीन देही देह संभू समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृत स्मृते। यह पुरुष शरीर को उत्पत्ति चित्त को कारण रूप इन तीनों गुणों के उल्लंघन करके जन्म मृत्यु विद्यावस्था और सब प्रकार के दुख से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैलिङ्गैस्त्रैणे गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतांस्त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षण से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरण नो वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। ठीक है, तो अब इतना उसको समझ में आ गया सुनने से कि इन्हीं जो तीन गुण का कार्य कारण है, यही जो है विषय में सृजते हुए रूप बदल बदल के बहुरूपी का खेला खेल रहा है। बाली मिट्टी कंकर पत्थर इसमें निर्जीव और मनुष्य पशु पक्षी इसमें जो सजीव अवस्था, ये जो जगत को सामने खड़ा करते हुए ये जो झमेला कर रहा है, हंगामा कर रहा है, तो उस हंगामे में भी करता वो तीन वही और कुछ नहीं है। तो दृढ़ अभ्यास से जो विद्वान उन तीन गुण को उस समस्त अवस्था को उस समुदाय के दृष्टा करता बोलते हुए प्रत्यक्ष करते हुए उस गुण के अतीत साक्षी स्वरूप आत्मा को जो जानता है,
उस गुण व्यापार का साक्षी होके मैं का जो स्वरूप लाभ करता है, मेरा वासुदेव भाव जिसको मिलता है, मतलब वासुदेव सर्वमिति, ये अपरोक्ष ज्ञान जब उसको प्राप्त होता है, तो उस तीन गुणों से गढ़ा हुआ जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, उस विज्ञान को परिचित गुण से और फिर से बांध नहीं पाता। ठीक है। तो देह ही उत्पन्न होते हुए जन्म मृत्यु जरा दुख का भोग कराता है। उस देह का उत्पन्न होने का कोई कारण, नष्ट होने का कारण, कार्य या प्रकाश उसमें नहीं होता, भोगाधार के अभाव से, क्योंकि देह ज्ञान नहीं रहने से जन्म मृत्यु जरा दुख का ज्ञान उत्थान है, उसी का त्रिगुणातीत जो स्वरूप प्राप्त है वो भी उसी में चला जाता है। अब अर्जुन उसको समझते हुए कर रहा है, गुण कर्म विकास में वश में चलते हुए अभ्यस्त जो कर रहा है, अब वो गुणातीत अवस्था में उसका चाल चलन स्थिति देह धारण करते हुए अमृत भोग, ये सब जो है ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। वो अपने आप के साथ में उस अवस्था का कंपेयर करना चाहता है। ठीक है। तो हे प्रभु, किस तरीके से उस गुण त्रय को अतिक्रमण करते हो, कर सकते हैं, उसका लक्षण क्या है, गुणातीत महात्मा को किस तरीके से चिना जा सकता है, किस तरीके से पहचाना जा सकता है, उस महात्मा लोगों का आचरण व्यवहार ही किस तरीके से, ये तुम समझाओ। वो बेसिकली उसका ये है कि मैं क्या उसी लेवल पे जा रहा हूँ। ठीक है। ये समझने का कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब भगवान क्या बने, श्री भगवानुवाच प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न दिष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुषत्व गुण के कार्य और प्रकाश को और रजगुण के कार्य से और प्रवृत्ति को तथा तमगुण के कार्य से और मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर ना उनसे देश करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, उस प्रकार से। ठीक है। तो किस तरीके से हुआ, हे पांडव को बोल रहे हैं, हे पांडव। ठीक है। पांडव चलाया नाम है। ठीक है। प्रकाश प्रवृत्ति मोह ये समस्त जो गुण कार्य है सब प्रवृत्त है, तत्तावत है, इसमें जो देश नहीं करता और निवृत्त रहने से तत्तावत के प्रति आकांक्षा भी नहीं करता, तो जो उदासीनवत आसीन रहने से गुण सकल के कार्य से विचलित नहीं होता, जो गुण सकल स जो कार्य कर रहा है वो अपना ही स्व स्व कार्य कर रहा है, ऐसे मानते हुए जो स्थिर भाव में अवस्थान करता है, चंचल नहीं होता है, सुख दुख में जो समान है, जो स्वस्थ अवस्था में है, मतलब जो आत्मा में शिष्ट है, लोष्ट अस्म कांचन जिसके सामने समान है, प्रिय अप्रिय जिसका तुल्य है, जो धीर है, जिसका निंदा प्रशंसा तुल्य जो है, जो मान अपमान में समतुल्य भाव है, जो मित्र आदि में समतुल्य भाव है, जिस प्रकार उद्यमी और परित्यागी है, वो उस प्रकार व्यक्ति जो है वो गुणातीत होगा। ठीक है। इसी को भगवान कह रहे हैं, उदासीन बदासीन गुण्यर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्तव जोह वस्तितिष्ठति निंगते सम दुःख सुखं शस्थ श्रमो लोष्टाश्च काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्तुल्य निंदात्म संस्तुति माना पमानस्तो तुल्य स्तुल्य मित्रारिपक्षयो संभा सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। ठीक है। तो अब इसमें उन्होंने क्या कहा, इतना दूर तक उन्होंने यही कहा, पांडव सत्य गुण के राज प्रकाश, रजगुण का प्रकृति, तमो का मोह, अनुराग विराग इसमें जो नहीं करता, गुण गुण में जो गुण के कारण में रूपांतरित जो गुण है उनके दृष्टावस्था में रहता है, स्वरूप पाने के लिए प्रवृत्ति त्याग कर रहा है, कष्ट मूर्त लोभ के लिए निवृत्ति का कष्ट है, वो गुणातीत। ठीक है। मतलब ऊपर में बैठा हुआ जो व्यक्ति जिस तरह से नीचे में खड़ा हुआ जो अवस्था है उसको जैसे वो पकड़ता नहीं, उसी तरीके से गुण और गुण के कार्य से अलग होके जो गुण और गुण के कार्य द्वारा बाधा या फिर विघ्न
कोई भी बोध नहीं कर रहा है, जो शस्त अवस्था में है, स्वरूप में स्थित अवस्था में, सुख दुख में, मतलब रोस्ट मतलब मिट्टी का ढेला है, अस्म मतलब पत्थर है, कंचन मतलब सोना है, ठीक है। इसमें भिन्न ज्ञान जिसका उब गया है, ठीक है, अप्रिय प्रिय बोल के जिसमें अंतकरण में कोई व्यक्ति का उदय नहीं होता है, जिसका निंदा स्तुति में कुछ नहीं होता, मान अपमान में कुछ नहीं होता, मित्र शत्रु को कुछ नहीं होता, सर्व प्रकार में आरंभ ही परित्याग हो रहा है, ठीक है, जो किसी प्रकार का आरंभ ही नहीं करता, ठीक है, वो गुणातीत अवस्था, ठीक है। अब इसके साथ में वो क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं, मांचोह व्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते स गुणान् समति तान ब्रह्म भुवाय कल्पते। और जो पुरुष अब व्यचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों के भलीभांति लांकर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। और कह रहे हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य वायस्य च शाश्वतश्च धर्मस्य सुखशैकान्तिकश्च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म को और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, तो जो व्यक्ति ये जो मैं हूँ, जो मैं हूँ, जो अकेला हूँ, जो सिर्फ मैं ही हूँ, जिसमें संसार रूप में जो संयोग योग रूप व्यभिचार का कुछ भी नहीं लगता है, उस आदमी को, उस मैं को गुरु प्रतिष्ठा अवस्था में अब व्यभिचारी अवस्था में रखते हुए, मतलब व्यभिचार शून्य अवस्था में हुए मिलने के लिए जो चेष्टा कर रहा है, जो वो व्यक्ति, वो साधक उस तीन समस्त गुण को अतिक्रम करते हुए ब्रह्म शब्द में जो अर्थ है वो हो जाता है, मतलब वो ब्रह्म जैसा है वैसे ही धारा को लेता है, जैसे सिर्फ वो है, उसका कोई परिणाम नहीं है, जो अव्यय है, जो चिरंतन है, जो वही धर्म है, जिसमें अत्यंत सुख है, सिर्फ सुख ही है, वो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहं, मेरा ब्रह्म में प्रतिमा, ब्रह्म में घनीभूत ब्रह्म, मैं ही कुटस्थ चैतन्य, मैं ही घनीभूत प्रकाश, मैं ही सूर्य मंडल, मैं ही तेज सापदृष्ट, सर्वव्यापी, सूक्ष्म, स्थूल, सर्व पदार्थ में वर्तमान, वो तेज एक स्थान में जैसे रहते रहते घन होते हुए ज्योतिर्मय रूप धारण करते हुए अग्निशिखा बन जाता है, उसी तरीके से सर्वव्यापी अति सूक्ष्म अतिष्ठ चैतन्य सत्ता में रहते हुए जब कुटस्थ में घन प्रकाश रूप धारण करता है, वह मैं हूँ, उसका आश्रय मैं हूँ, ये जो अहम है, ये जो मैं हूँ, ये जो घन चैतन्य हूँ, इस अरूप ब्रह्म का जो प्रतिष्ठा है, जिसमें प्रतिमा मूर्ति रूप, ये जो अहम अवस्था है, ये जो ब्रह्म का जो अव्यय स्वरूप, अमृत स्वरूप, साक्षात धर्म स्वरूप, एकांतिक सुख स्वरूप, ये जो अहं का ब्रह्म में प्रतिमा है, वो परमानंद स्वरूप, उस अहं का कुटस्थ चेतन उत्तम पुरुष में इस समुदाय का प्रतिष्ठा मैं हूँ, आनंद का आश्रय मैं हूँ, इस अखंड एक रस का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग नाम चतुर्दशोध्यायः। तो इसमें हमारा ये खत्म हुआ, ठीक है। अव्यभिचारी भक्ति योग के बारे में हम लोगों ने जब चर्चा किया था, तब हम लोगों ने भक्ति योग को देखा था अलग से, ठीक है। उसी भक्ति योग के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। भक्ति योग मतलब दूसरा वाला भक्ति योग, कोई समझना, टीवी वाला भक्ति योग नहीं, ठीक है। भगवान जिसने इसको भक्ति योग कहा है वो वाला, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक छोड़ा, जिस सुख जो धर्म जिसमें है, जिस अव्यवस्था में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको, ठीक है। तो अब इस अवस्था में तो आज इतना ही,
उसके बाद नेक्स्ट दिन शुरू होगा हमारा पंचोदश अध्याय, ठीक है, जिसमें है पुरुषोत्तम योग।